ये क्वेश्चन में दिक्कत मत करना है, ये वाले क्वेश्चंस में डायमेंशन बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड एंड इन क्वेश्चन को बता देता हूँ कि क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी। पहले हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, whenever you are asked to to get the dimension, और like ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड इनको बोलते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, DBQ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। कभी क्या होता है ना, जैसे गर्मी आती रहेंगी, एज अ टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो द माई लैपटॉप विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। तो खैर चलो, डाउट इसमें क्या बोलेंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। याद रखना, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देयर कैन बी ओनली टू टाइप द क्वेश्चंस। दे विल टेल यू कि देखो ये यहां से स्टार्ट किया, तो यहां पहुंचा, जो दे विल टेल यू द डायरेक्शन। तो दे विल टेल यू दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द डेस्टिनेशन, वो बताएंगे आपको। दे विल टेल यू द ओरिजिन एज वेल एज द डेस्टिनेशन, एंड दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन कैन बी ऑन द डिस्टेंस, कि यहां से लेके कितना डिस्टेंस है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। और डिस्टेंस क्या हो सकता है, एक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस है अब यहां से इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन के बीच में। एक हो सकता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन, टोटल डिस्टेंस भी हो सकता है। वो पूछ सकते हैं यहाँ पर 3 किलोमीटर या 4 था, 3 था या 4 था, कितने किलोमीटर उसने बोला कि पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया यहाँ गया, कितना डिस्टेंस कवर करा, तो 3 4 3 4, तो कितना हुआ 7 7 2 4 14, तो 14 मीटर या 14 किलोमीटर वॉट एवर द डायमेंशन है, उसने कवर कर लिया है। सो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अगर पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन डेस्टिनेशन, तो आप उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहां पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, कि ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन की डायरेक्शन क्या है, सो इट इज इन नॉर्थ ईस्ट, जो भी डायमेंशन होगी। तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, बट इज अ कॉम्बिनेशन, दोनों पूछ सकते हैं। 10 मीटर, सो डिस्टेंस पूछ रहा है एंड डायरेक्शन पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों का पता होना चाहिए। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपको लिख लेना है ऑन योर रफ शीट। पहले काम यही करना है, सबसे पहले काम जो होगा यही करने का है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप मेंशन कर लो, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है। फिर क्या करना है, अब यहां पर लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, यहां से स्टार्ट करती है मैडम। मारिया वॉक 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ कहां पर है आपका, ऊपर की तरफ है, सो 12 मीटर को आप यहां मेंशन कर देंगे। यहां पर लिख भी लेना साथ साथ कि 12 मीटर है, नॉर्थ की ओर जाता है। सी टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, तब उसने राइट लिया, तो मतलब आप ऊपर तो जा, राइट कहां होगा, इसका इधर होगा, 10 मीटर आपने यहां पर ले लिया। थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि अगर ये 12 लिया है तो थोड़ा सा छोटा कर रखना है इसको, इट शुड नॉट बी मोर देन 12, भाई 10 थोड़ा कम होता है ना, तो उसके प्रोपोर्शन वाइज लेकर चलना। सी अगेन टर्न राइट, अब उसने यहां से राइट लिया तो इधर तरफ टर्न कर जाएगी, हाँ जी। टर्न राइट एंड वॉक 12 मीटर, तो ये दोबारा 12 मीटर टर्न चलती है, तो 12 मीटर का मतलब यहां पर लिख लीजिए कितना आएगा, बिल्कुल उसी के डायमेंशन का आएगा, बिकॉज 12 मीटर यहाँ, तो ये शुड बी 12 मीटर सेम, 12 मीटर। देन सी टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट करने वाला उधर लेफ्ट ले लेगी वो, एंड वॉक 5 मीटर, तो अब 5 मीटर ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं 5 मीटर, 5 मीटर आगे। अब क्वेश्चन यहां तक डायमेंशन बता दिए, तो दिस वाज योर ओरिजिन एंड दिस वाज योर डेस्टिनेशन, ओडी आ गया। हाउ फार इज सी नाउ, अब बताना कि यहां से लेकर कितना डिस्टेंस है, तो मेरे बच्चों कितना आएगा कि 5 तो ये हो गया है, और ये कितना है, दिस इज 10, सो 10 + 5 15, यही है। अच्छा, मुझे जरूरत है चेक करने की टुवर्ड ईस्ट, क्योंकि सर देयर इज ओनली वन ऑप्शन 15, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 15 है, और मुझे ये कंफर्म है कि इट इज 15 मीटर और किलोमीटर, 15 मीटर, तो मैं डायरेक्शन चेक भी क्यों करूं, मैं डायरेक्शन चेक तब तो करूंगा ना जब दो मिलेंगे। अगर कोई आपसे बोल दे कि आपका एक फ्रेंड है, वो इंटेलिजेंट भी और पैसे वाला भी है, लाइक आपसे बोल दे कि आपका एक ही दोस्त है, आपके एक ही फ्रेंड है, और मैं बोलूं कि अच्छा पैसे वाला है, तो आप बोलेंगे भाई लेट्स से उसका नाम अंकित है, कि अंकित आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये बता दिया। अच्छा पैसे वाला है, वो कुछ ही बोलते रहा, बिकॉज मेरा फ्रेंड ही एक है, तो सेम चीज है, बिकॉज माई ऑप्शन 15 किलोमीटर, 50 मीटर इज 1, सो डायमेंशन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है टुवर्ड ईस्ट, तो भाई ये बताओ यहां पर लगाओ, इधर सेम चीज,
लगा लीजिए, सेम कलर ले लिया मैंने, यहाँ पर लगा लो, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। तो यहां से लेकर 15 मीटर ईस्ट की तरफ है, 15 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको गलत मत करना। तो मतलब जहां से स्टार्ट होगा वो अपना सेंटर पॉइंट रहेगा। हाँ, वो आपको देखना है। कभी कभी एग्जामिनर हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये बोल दे, ऐसे बोल दे कि अब आप बताइए कि आपकी फाइनल पोजीशन से ओरिजिन किस डायरेक्शन में है। तो आपका जो सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पर ले लो, ईस्ट वेस्ट ले लो, नॉर्थ साउथ ले लो। भाई आपको देखना कहां से आप बात कर रहे हैं, समझ में आया। अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ फॉर इज सी नाउ, कितना दूर है वो यहाँ से, एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है आपको। तो आपको जो पॉइंट आएगा एक्साइटेड पॉइंट पर जाएगा। लेकिन मैं घुमा दूं, मैं बोल दूं कि मुझे बताइए कि पहले कहां पर था, फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम द डेस्टिनेशन, अब ओरिजिन किस डायरेक्शन में था, तो आपका जो आएगा यहां पर जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर की लाइन को समझो। अब पहले चीज थोड़ा दिमाग से ये निकाल दो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आने वाले, हैव द कॉन्फिडेंस कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे तो सभी के लिए आएंगे, मेरे अकेले के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेकर चलो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम से पहले। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर में, लाइक 8 बजे बाकी स्टूडेंट्स भी आएंगे, मैंने उनको टाइम दिया हुआ वेबिनार वालों को, तो तभी हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू सम स्टोरीज जो मेरे साथ हुई थी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना काम करता है आपका साइकोलॉजी। ये है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट प्रिट्सकर, तो याद रखना प्रिट्सकर अवार्ड याद कर रखना इस बार की कौन है। चलो, मैंने आपसे इसलिए बात करी है कि प्लीज ये सब चेक कर लेना, लास्ट के 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अंदर कोई वर्ड भी आ रहा है तो पता होना चाहिए। आरसीसी फ्रेम क्या होता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मड वॉल क्या होती है, रैंडम स्टोर मशीनरी क्या होती है। ठीक है, रॉक मिलर, वुड प्लम्बर, चौक ब्लॉक तो विच, ये तो खैर चलो फालतू क्वेश्चन है, कितना याद रखोगे। थ्री प्राइमरी गर्ल्स क्या है, लाइक क्या है, कामाख्या टेम्पल न्यूज में है। ठीक है, इसका भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, उसका कॉरिडोर। क्या देख रहे थे, अभी सर्विस काउंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें कुछ जरूरत सोचने की, सोच लेते हैं एक बार। अगर मुझे सर्विस काउंट करना है तो कैसे करूंगा, तो मुझे सिंपल है, यहां से सिर्फ एक ही दिखाई देगा 1, इधर से देखता हूँ 2, 3, 4, 5, ये होगा। और नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4 ऐसा आएगा। ऊपर देखते हैं 4, 5, 6 आ चुका है, इधर देखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ चुका है। मिरर वाले कहां चले गए, ये देखो क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं कि मिरर बताना है, तो पहले तो समझते हैं कि मिरर का मतलब क्या है। एक होता है आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। मिरर इमेज कुछ नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम रहता है बच्चों, बस मिरर इमेज क्या होता है आपका वर्टिकल होता है, और वाटर इमेज लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं। मतलब कभी आपने देखा है कि एक तालाब ऐसा ही होगा ना, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, जमीन पर लगा होगा ना, ग्राउंड के ऐसा होगा, कोई देखा कि वाटर बॉडी ऐसी होती हुई, कभी नहीं होगी। यू वोंट फाइंड एनी वाटर बॉडी लाइक दैट। इसलिए वाटर बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। और जैसे आप रिवर देखते हैं तो रिवर कैसे फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर फ्लो करती है ना, जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर। लेक है, ओशन है, जमीन के हिसाब से काम करती है। क्लियर है। इन क्वेश्चंस में भी आपको एलिमिनेशन का मेथड यूज करना है। देखो आज एक काम करना, आफ्टर द क्लास आपके सामने मिरर होगा, उसमें जाकर देखना, लाइक इफ इट इज अ मिरर ऐसे,
आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आप ऐसा लेंगे, राइट हैंड के अंदर आपने कुछ आइटम लेना, ग्लास ले लेना, तो लेफ्ट हैंड के अंदर ले लेना चम्मच, स्पून ले लेना। तो आप इसे नोटिस करेंगे कि जो भी आपने रखा हुआ है इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। ऐसा नहीं होगा स्पून की जगह फोर्क हो गया या फिर ग्लास की जगह केतली आ गई है, इट विल बी द सेम थिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या फॉर्मूला निकला कि इन द मिरर इमेजेस नो एलिमेंट विल एड और नो एलिमेंट विल सब्ट्रैक्ट। कुछ एलिमेंट कुछ नहीं होगा, जो चीज है वो चीज रहेगी जरूर, है ना, जो भी रखा है वही रहने वाला है। लेकिन आप इसे नोटिस करेंगे कि जो आपका मिरर इमेज बनी हुई है उसे कंपैरिजन में उसका जो राइट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड बन चुका है उसका राइट हैंड, और आपका जो राइट हैंड है उसका बन चुका है लेफ्ट हैंड। मतलब क्या है कि उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इफ समथिंग इज ऑन द राइट सो ये लेफ्ट में चला जाएगा। अब उसको कैसे यूज करेंगे, देखो मुझे पता है कि ये पार्ट ऐसे बनेगा। अब बोलेंगे सर रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बना, क्योंकि रेक्टेंगुलर कितना भी कर लो वो अल्टीमेटली सेम बनेगा। भाई ये सर्कल है, इसको मिरर क्या बनाओगे तुम, कैसे बना लो, इट इज गोइंग टू द सेम थिंग, कहीं से भी करोगे सेम ही रहने वाला है। तो सेम एक्चुअली मिरर ये भी हुआ है, और ये दिखाई आपको ऐसा देगा। ठीक है, फिर क्या है कि आपको ये चीज नोटिस करनी है कि यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटर तरफ गया, सेंटर का सेंटर आने वाला है। तो जो ये पॉइंट है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उसका मतलब क्या है, इसके ये राइट से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से सेंटर तरफ जाएगा। ये राइट से स्टार्ट हो रहा है तो ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ये आपका इधर तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ आ चुका है। फिर थोड़ा सा आगे भी गया है, ये आगे है। फिर आप नोटिस करेंगे जो ये वाला पार्ट है ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, जो प्रॉब्लम फिगर है उसके लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम फिगर है, उसका लेफ्ट है लेफ्ट में, तो ये राइट में चला जाएगा बच्चों इधर की तरफ, ये जाएगा आपका इधर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखते हैं। यहां पर मुझे ये बताइए कि ये सही आया, बिल्कुल यहां पर सही आ रहा है, ये तो सेम दे रखा है लोगों ने, इसमें तो कुछ ज्यादा वो नहीं है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मान लीजिए ये मेरा आया है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये चला जाएगा इस तरह से, ऐसे बनेगा ये। भाई सबसे पहले बात है, अगर मेरे कॉर्नर है जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है तो मेरा राइट वाला कॉर्नर बन जाएगा, तो मेरा राइट वाला कॉर्नर बनेगा, लेकिन वहां से इस कॉर्नर से इधर तो नहीं आ रहा है ना, ये ऐसे जा रही है इधर की तरफ, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ये लाइन ऐसी क्यों बन गई है, ये नहीं आना चाहिए, हटा दो। ये भी अलग हट गया, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी अलग हट जाएंगे। सो इट इज लाइक इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल ही बनाना है अपने को। इसके ये लॉजिक समझ पा रहे हो ना आप कि बच्चों अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से होता है तो वाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, नहीं, ये आपका ऐसे ही रहने वाला है इस तरह से। तो जैसे आपने बोला कि इस तरह से रहने वाला है, तो ये जो ऑप्शन है ये एलिमेंट हो गया, ये ऑप्शन है ये एलिमेंट हो गया, ये बचा इन दोनों में से। अब क्या सोचना है अपने को, आपको ये सोचना है इसमें डिफरेंस कहाँ पर है, इनमें डिफरेंस है, इसमें जाकर चेक कर लो। ये जो लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, इस कोने से तो लाइन नहीं गई है ना, सो व्हाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर। जब मेरी प्रॉब्लम फिगर यहाँ से नहीं आ रही है तो यहाँ से इधर, हाँ बताओ। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, लाइक ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर, उसको लाइक एक शीट में ड्रॉ कर सकते हो और फिर उसे लाइक टर्न करके देख सकते हो उसका। यार देखो, अब कहने के लिए तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि यू कैन डू वन थिंग, लेकिन लाइक ट्रेसिंग पेपर आता है, आप लेकर भी जा सकते हो, उसको रोकने वाला नहीं होगा शायद, या कहीं पर भी पेपर में दिखाई दे जाएगा आपको, वो भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि मान लो मना कर दें वे, लेकिन लॉजिकल समझ में आना चाहिए। वो आपके ऊपर टेक्निक्स हैं, वो आपके ऊपर है, मतलब आपको करना है करो, या जैसा भी सिंपल है, आप A4 शीट तो आपको मिलेगी ही, आप उसको ट्रेस कर लो। आप बनाना भी क्यों है, अगर एग्जामिनर मना नहीं कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रखो, स्क्रीन के ऊपर रख के मैं ट्रेस कर लूंगा। अभी आप एक चीज होती है टोपो सिस्टम होता है, आप नाम नहीं सुना होगा इसका, टोपो, इसका नाम कुछ अलग अलग बोल देते हैं, मेरे कॉलेज में टोपो बोला जाता था, टोपो सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक देसी जुगाड़ है, जब आप असाइनमेंट नहीं बनाते हो और आपको सबमिशन देने हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते थे कि 2 ईंटें ली, 2 ब्रिक्स ली हम लोगों ने, यहां पर एक बल्ब रखा, लाइक अपना बल्ब लगा दिया, और उसके ऊपर ग्लास, बड़ा सा ग्लास रख दिया, और यहाँ पर आपकी टेबल चेयर हो गई, सिंपल है। आपने ग्लास लगाया हुआ है। फिर क्या करते थे हम लोग, जो भी हमें शीट ट्रेस करनी होती थी, लेट्स से कि मेरी फ्रेंड है एंड हर नेम इज अंकिता,
वो अच्छा काम करती है। मैंने क्या करा, वो शीट मांगी, ठीक है, उस शीट तो बना रखी है, उसकी शीट रखी, उसके ऊपर मैंने ब्लैंक शीट रख दी, ऊपर अपनी शीट लगाई। तो अब मुझे क्या होगा, इजी हो जाएगा ट्रेस करना कि ये नीचे से क्या आ रहा है। लाइक उसने, मैंने क्या करा, ये पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करा, ये लाइन खींच दी इस तरह से, सो आई कैन ट्रेस इजीली। ये हम टेक्निक यूज करते थे कॉलेज में, लाइक एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने के, कॉलेज में टीचर्स प्रोफेसर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। ये था कि अब कौन इसको बनाएगा, मुझे पता है कि यहाँ से लाइन आ रही है, लाइक आपको बनानी पड़ेगी पर्सपेक्टिव के अंदर, आप सीखा होगा, तो मुझे पता चल गया यहाँ पर लाइन आ रही है तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। उसके बाद मैंने गाइडलाइन बना दी। लेकिन एग्जामिनर भी इतने बेवकूफ नहीं होते थे, वो भी जान जाते हैं, लाइक जो क्लास के टीचर थे वो जान जाते थे। मेरी क्लास के अंदर, मेरी एक सेमेस्टर के अंदर आर्किटेक्चर ड्राइंग की टोटल 18 सबमिशंस होने थे, एंड आउट ऑफ 18 मैंने सिर्फ ये 3 ही शीट्स बनाई थी। तो ये कंफर्म था कि मैं 15 शीट्स 2 दिन में नहीं बना सकता हूँ। इट वॉज वेरी मच क्लियर कि आई कैन नॉट मेक 15 शीट्स इन 2 days। लाइक पूरे 6 महीने काम नहीं करा मैंने, कैसे काम चलेगा। तो मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन था, टॉप मारो। तो मैंने अपने क्लास में किसी लड़के से ली है, लड़की की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो काफी अच्छा लिखती हैं, दे लाइक मेंटेन ऑल दिस थिंग। मेरी क्लास में ऐसा था, हो सकता है कि क्लास में लड़की भी थी, ऐसा नहीं है, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो उसका नाम भी एक्चुअली अंकिता ही था। तो मैंने उससे बोला कि अंकिता यार मुझे तेरी सारी ड्राइंग शीट चाहिए। वो समझ गई कि टोपो मारना होगा, बट उसमें क्या होता है कि जो अंकिता को प्रॉब्लम नहीं आई उसमें, क्योंकि उससे क्या, उसके चेक हो चुके हैं, उसके नंबर मिल चुके हैं। गए, फिर मैंने लगा 2 दिन लगातार, जल्दी काम हो जाता है, एक शीट को बनाने में 5-6 घंटे लगेंगे, तो टोपो मारने के अंदर लाइक 1 घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा करने में, आधा घंटा ड्राइंग उसको देखने में कि लाइन पॉइंट टू पॉइंट मैच होनी चाहिए। तो मैं ले गया 15 शीट। एग्जामिनर को पता था कि जो हमारे टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनको पता था कि पॉसिबल नहीं है किससे। फिर मैं गया लेके, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, और उन्होंने क्या करा, लाइट आ रही थी आगे से, मतलब जो बल्ब लगा रखा था उसको वहां से देखा, दिखाई दिया बिल्कुल टोपो है। तो उसने सिंपल बोला कि अनुराग टोपो मारा ना। मैंने कहा हाँ सर। सबके अंदर 5 नंबर दिए, ही जस्ट मेड मी पास। 10 नंबर की शीट होती है तो 5 नंबर दिए, 5 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। नंबर ज्यादा नहीं दिए, लेकिन मुझे पास कर दिया उन्होंने कि 5 नंबर देके। तो ये तरीका होता है। तो आप चाहें तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जो तरीका है आपको आना चाहिए, लॉजिकली आना चाहिए ना। अच्छा सोचो, मान लो कोई आपको छोटा भाई है, पूछ ले, सोचो ना, समझो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं सही। अब इसे ये क्वेश्चन है, इसका क्या बना रखा है बोलना, तो मुझे कंफर्म है कि अब ये जे है इधर की तरफ जा रहा है, राइट। जल्दबाजी नहीं करनी इन क्वेश्चन में, याद रखना है जे इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मिरर के अंदर क्या बनेगा, ये उसके लेफ्ट में है तो मेरे जो प्रॉब्लम फिगर आएगी उसके राइट में आएगा ये, तो ये ऐसा बनना चाहिए जे। तो अच्छा जे देखो बना राइट में है और ऐसा बन रहा है, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है ये, उसके बाद जे के बाद पी आ रहा है, पी अगर मतलब इधर की तरफ आ रहा है तो हमारा इधर तरफ होना चाहिए, तो ये पी इधर की तरफ क्यों आ गया, हटाओ, इसका मतलब ऑप्शन ए चला गया, ठीक है, ये तो नहीं है। फिर ई का मतलब क्या है, अगर बीच में आना चाहिए, हाँ तो ठीक है, लेकिन ई की जो है इधर की तरफ आ रहा है, ऐसा बनना चाहिए, हटाओ इसको। अब जी तो दोनों में कॉमन है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करते हैं 4 को। तो अगर ये 4 मेरा ऐसा आ रहा है तो उसका मतलब क्या बनेगा, वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा भाई, जो बना था ऐसा। तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। और वैसे भी जो सेम कैसे बन सकता है,